Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. So I am today with one more interesting topic, and my today's topic is facts about cholesterol या तो myths about cholesterol. Now, I have received many messages and I have heard from many of the students that they are very much worried about cholesterol. बहुत सारे students जो हमारे पास आते हैं उनके एक common question होते हैं कि सर cholesterol, what is cholesterol? And whatever that they hear about cholesterol outside, या तो उनका एक common question होता है सर should we have whole eggs? क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि if you consume whole eggs your cholesterol levels will increase और उसके वजह से आपको heart related issues होंगे. All these problems they have heard outside. So basically आज का मेरा ये topic होगा. So all about cholesterol. So first try and understand please. Cholesterol is very important for our body. Okay, एक बात समझ लीजिए. Cholesterol is made in the liver. Around 80 to 85% or even 90% cholesterol is made in the liver. एक बात याद रखिए इसको. Cholesterol is the building block of various important things in our body. In fact, I will tell you something, if there is no cholesterol in your body, you will not even survive. मतलब अगर तुम्हारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं बचोगे. Why do I say this? I say this because the basic unit of your body is a cell. हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है. ओके, एंड द सेल मेम्ब्रेन, वो जो सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है या तो सेल वॉल होता है, उसका क्रिएशन, उसका मेंटेनेंस इज डन बाय कोलेस्टेरॉल. मतलब आपका जो सेल वॉल है वो कोलेस्टेरॉल से बना हुआ है. ओके, तो अगर वो ठीक से नहीं बनेगा सो यू विल नॉट सर्वाइव, आप जिंदा नहीं बचोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट द कोलेस्टेरॉल विल डू इन योर बॉडी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, एंड ऑल दीज हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे सेक्स हॉर्मोन्स जो है ये कोलेस्टेरॉल से बनते हैं. और भी कई हार्मोन बनते हैं जैसे एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन आपने सुना होगा. एल्डोस्टेरॉन ये हार्मोन क्या काम करता है ये मैं आपको, इट कंट्रोल्स, बेसिकली इट कंट्रोल्स सॉल्ट एंड वाटर इन योर बॉडी. इट विल कंट्रोल सॉल्ट एंड वाटर, तो उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल. बाइल, ओके, बाइल जो हमारे बॉडी में बनता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है, दिस बाइल इज मेड बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल. ओके, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल. इन किड्स, छोटे बच्चों में ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो कोलेस्टेरॉल के वजह से होती है. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी स्केर्ड ऑफ कोलेस्टेरॉल. सो देन व्हाई डू पीपल से बैड कोलेस्टेरॉल? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट बैड कोलेस्टेरॉल? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको लोग बोलते हैं बैड कोलेस्टेरॉल, ये एलडीएल में प्रकार है. देर आर सर्टन टाइप्स एलडीएल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल वीएलडीएल, यूएलडीएल. वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यूएलडीएल मतलब अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ये दोनों जो है, ये दोनों जो लिपोप्रोटीन है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलडीएल, they have large amount of triglycerides, and because they have large amount of triglycerides, these triglycerides are dangerous for your body. ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये तुम्हारे बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस है. ओके, कोलेस्टेरॉल नहीं, नॉट द कोलेस्टेरॉल. तो ये जो एलडीएल के जो प्रकार है जैसे वीएलडीएल, यूएलडीएल, ओके, आईडीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो प्रकार है
ओके, उसको नाम दिया गया है बैड कोलेस्टेरॉल। बट उसमें भी जो ULDL एंड VLDL है वो डेंजरस इसलिए है बिकॉज द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर हाई एंड दैट ट्राइग्लिसराइड लेवल इज समथिंग विच डैमेजेस योर बॉडी, जो तुम्हारे बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दे आर लिपोप्रोटीन्स। नाउ अभी actually all these things are taught in a nutrition course, so I have to go in lot of details, but here because this is a video I have to keep it simple. So in short, don't be scared of cholesterol, okay? In fact अभी whole eggs के तरफ आता हूं मैं, पूरे अंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? There everyone keeps on asking me this particular question. Try and understand, eggs are one of the superfoods. They come under the category of superfood. Okay? Please try and understand. Eggs में, whole eggs में, specially egg yolk में saturated fat होता है, okay? और उसमें से आपको कोलेस्टेरॉल मिलेगा. But try and understand, when your body gets cholesterol from outside, when you are eating enough amount of cholesterol from outside, then your liver doesn't find a need to make its own cholesterol. मतलब अगर तुमने बाहर से अगर आपने होल एग्स खाया जिसमें सैचुरेटेड फैट है और जिसमें कोलेस्टेरॉल है, अगर आपके बॉडी को बाहर से मिल रहा है तो आपके लिवर को कोलेस्टेरॉल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट विल मेक लेस कोलेस्टेरॉल. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. बॉडी को कोलेस्टेरॉल की जरूरत है फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ओके, सो एग्स जो है दे आर इंपॉर्टेंट. ओके, अब ये बात अलग है कि सारे लोगों ने होल एग्स अगर आप खाने जाओगे तो शायद आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. जो लोग होल एग्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम एन एथलीट, आई एम इनटू पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो आई ईट होल एग्स. बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई एम ईटिंग होल एग्स नॉट इन वन डे. एक दिन में मैं इतने सारे होल एग्स नहीं खा रहा हूं. मेरे पीछे कई सालों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है. आई हैव गॉट अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी इयर्स एंड आई हैव बीन ईटिंग होल एग्स फॉर सिंस मेनी इयर्स. इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मैंने होल एग्स खाना चालू किया. सो इन योर केस, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एक्सरसाइजिंग or for those people who are exercising at the beginner level, intermediate level, you should go slow and steady when you're consuming whole eggs. Okay? Because maybe your digestive system may not take it. आपके digestive system शायद उसको bear ना कर पाए, इसलिए धीरे धीरे आपके बॉडी को आदत लगनी चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए. Of course the requirement depends on the activity level that you do. आपकी क्या एक्टिविटी लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. ओके, आप कौन से लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हो, कितना एक्टिविटी कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. बट प्लीज डू नॉट ब्लेम होल एग्स बिकॉज होल एग्स आर, एज आई सेड, सुपर फूड. ओके, आपको बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, एग योक का जब मैं कॉम्पोजिशन लेता हूं, द कॉम्पोजिशन ऑफ एग योक, इट कंटेन्स 38% म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. It contains 16% of PUFA, polyunsaturated fatty acids, and it contains 28% of saturated fat. So MUFA and PUFA, MUFA is 38%, PUFA is 16%. ये जो fats है, they are considered to be heart healthy fats. They are considered to be fats which are required for better functioning of the heart. Not only that, that egg yolk that people keep on blaming, okay, egg yolk फेंक देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. It contains a very important nutrient called choline. Choline again is very important nutrient which is important for building the cell wall, cell membrane. It acts like a neurotransmitter. It is required for communication between the cells, communication between the neurons. Neurotransmitter की तरह काम करता है वो. So there are important things which are present in that particular egg yolk. Okay, so please stop blaming egg yolks. I think eggs are the best thing to have it in the breakfast. Breakfast में eggs लेना ये सबसे healthy चीज है. ओके, हाँ, ये बात अलग है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा. You will have to learn this कि किसको कितने egg yolk देने चाहिए.
अगर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो कितने एग योग देने चाहिए, बिगनर लेवल का अगर कोई आदमी है तो उसको कितने एग योग लेने चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल को कितने लेने चाहिए, एडवांस और सुपर एडवांस लेवल के लोगों को कितने एग योग लेने चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, एंड टू लर्न दिस यू हैव टू डू अ प्रॉपर कोर्स, अ प्रॉपर nutrition course. Try and understand. So this was a video on facts about cholesterol. I hope you liked the video, and if you like my videos, please share my video, correct, and also press the bell icon below, right, and keep in touch. Thank you so much. Bye.